अगर तुम उन आदमियों में से हो जो हर बार सीन जोन हो जाता है, फ्रेंड जोन हो जाता है, जिनके गुड मॉर्निंग मैसेजेस का कभी रिप्लाई नहीं आता, जो हर बार सोच लेते हैं कि शायद इस बार वो बदल जाएगी, हर बार लौंडे ये सोचते हैं कि शायद इस बार जो बंदी इनके साथ है वो कहीं ना कहीं बदल जाए और इन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दे, तो भाई आज की स्ट्रीम तुम्हारे लिए एक आखिरी रियलिटी चेक होने वाली है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर हाई वैल्यू मेन औरतों को इग्नोर करते हैं, और ये जो इग्नोर करने वाला चीज है ये कोई ईगो नहीं है, ये एक मैस्कुलिन रिस्पॉन्स है। हाई वैल्यू आदमी किसी के लिए डेस्परेशन नहीं दिखाता है, वो किसी के पीछे नहीं भागता है, एंड वो चुप रहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह हर इंसान को महसूस होती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी वाइब इतनी स्ट्रांग हो जाए कि लोग तुम्हारे बारे में सोचे एंड तुमसे अट्रैक्ट हो एंड लोग तुम्हारे पीछे भागे, तो मेरे भाई इस लाइव स्ट्रीम को लास्ट तक देखना। एंड और आज हम लोग यही ये लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे कुछ 10 पावरफुल रीजंस, कुछ 10 पावरफुल वजह जिनके वजह से हाई वैल्यू मैन लोगों को या औरों को ज्यादातर टाइम इग्नोर करते हैं। और हर रीजन तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा गेम एंड तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लेवल अप करेगा। ये लाइव स्ट्रीम थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो भाई खाना पानी नाश्ता लेकर बैठना एंड लाइव स्ट्रीम को लास्ट तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हाई वैल्यू मेन डोंट चेज वैलिडेशन। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन ये है कि जो हाई वैल्यू मैन होते हैं उनको किसी का भी वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है, वो किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते हैं। वैलिडेशन चेजिंग इक्वल टू वीक मैस्कुलिन फ्रेम। जब तुम किसी के अप्रूवल के पीछे भागते हो तुम अपने आप को इंफीरियर दिखाते हो। हाई वैल्यू मैन को पता होता है कि उसका सेल्फ वर्थ क्या है एंड उसके एक्शन से क्या रिजल्ट आने वाला है। उनको खुद के माइंडसेट पे कंट्रोल रखना आता है एंड उन्हें खुद की वैल्यू पता होती है। ये किसी और के लाइक्स, किसी और के रिप्लाई या किसी और के अटेंशन के पीछे नहीं भागते हैं। सेकेंड, वेमेन आर डिजाइंड टू टेस्ट यू। ठीक है, लड़कियां या फिर लड़कियों का जो माइंडसेट होता है, लड़कियों का साइकोलॉजी इस हिसाब से डिजाइन किया रहता है ना कि ये तुम्हारा टेस्ट लेंगी ही लेंगी, जिसे हम लोग कहते हैं शिट टेस्ट। तो लड़कियां हमेशा तुम्हारा शिट टेस्ट लेती हैं और ये जानबूझ के नहीं करती, उनके अंदर नेचुरली ये इनबिल्ट रहता है। और ये शिट टेस्ट लेने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या ये बंदा मेरे लिए कैपेबल है या नहीं, क्या ये बंदा मेरे को हैंडल करने लायक इमोशनली स्ट्रांग है या नहीं, बस ये उनका इंटेंशन रहता है और ये उनके अंदर से नेचुरली आता है। ठीक है, एंड कुछ लड़कियां ऑब्वियसली बहुत ही चूतिया तरह से टेस्ट करती हैं लड़कों को। ठीक है, लेकिन ये जो हाई वैल्यू मैन होते हैं सभी तरह के शिट टेस्ट पास करते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से women are biologically wired to test the dominance and stability of a man। जब तुम वैलिडेशन के लिए उनकी हर बात पे हाँ बोलते हो, उनके लिए यस मैम वाला जो माइंडसेट है तुम्हारा कि उनकी हर बात पे यस, हर बात पे यस। ठीक है, भले लड़की कितना ही ज्यादा गलत क्यों ना कह रही हो, पर तुम उसका वैलिडेशन पाने के लिए उसको यस ठहरा देते हो, उसको सही ठहरा देते हो। ठीक है, एंड हमेशा उन्हें प्लीज करने की कोशिश करते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो भाई तुम ये सभी शीट टेस्ट फेल कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि लड़कियों को ऐसे बंदे पसंद नहीं आते हैं जो हर बात पे बस हाँ में हाँ मिला है। नहीं भाई, लड़कियों को ऐसे बंदे पसंद आते हैं जो खुद का स्टैंड लेना जानते हो। ठीक है, तो अगर लड़की गलत है एंड तुम्हें फील हो रहा है कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लड़की गलत है, तो भाई बोलो उसको कि तुम गलत हो, उसके हाँ में हाँ मत मिलाओ। भले उस वक्त लड़की हो सकता है तुमसे मतलब खुश हो जाए कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को सपोर्ट कर रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन बाद में ना यही लड़की जब देखेगी कि तुम हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हो एंड तुम्हारा खुद का कोई वजूद नहीं है, तो ये लड़की सारा इंटरेस्ट खो देगी। थर्ड, द मोर यू चेज द मोर शी पुल्स अवे। तुम जितना ज्यादा किसी लड़की के पीछे भागोगे उतना ही ज्यादा वो लड़की तुमसे दूर भागेगी। तुम अगर किसी चीज को ज्यादा चाहते हो, स्पेशली वुमेन, तो तुम डेस्परेशन शो करते हो। डेस्परेशन इक्वल्स टू लो वैल्यू। ठीक है, डिस्परेशन का मतलब होता है लो वैल्यू। तुम्हारे पास खुद का कोई वैल्यू नहीं है तभी तुम किसी और के वैल्यू के पीछे भाग रहे हो। एंड हाई वैल्यू मैन अट्रैक्ट्स नॉट चेज। एंड ये जो डिजिटल एज है, सोशल मीडिया ने वैलिडेशन के लिए क्रेविंग और भी डेंजरस बना दी है। हर सीन, हर लाइक, हर स्टोरी व्यू, हर कमेंट, हर रिप्लाई लोग पर्सनली ले लेते हैं। बट हाई वैल्यू मैन इग्नोर ऑल ऑफ इट। वो गेम के ऊपर होता है, हाई वैल्यू मैन ये सब चीजों में नहीं पड़ता है। उनको किसी के लाइक, किसी के स्टोरी व्यू, किसी के कमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है।
रियल मैस्कुलिनिटी इज रूटेड इन इंटरनल वैलिडेशन। वो बंदा जो खुद से खुश है, खुद से सिक्योर है, उससे किसी का एक्सटर्नल अप्रूवल का जरूरत नहीं होता है। जब तुम खुद से सेटिस्फाइड होते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम खुद से पूछो, क्या तुम किसी की एक हाय या हेलो के लिए जी रहे हो? क्या तुम किसी एक लड़की के मैसेज के लिए जी रहे हो? क्या तुम किसी एक लड़की के इग्नोर करने पे तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है? कोई एक लड़की अगर तुम्हें हाय लिख देती है, हेलो भेज देती है, तो तुम खुश हो जाते हो, एंड अगर सेम लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो तुम सैड हो जाते हो। अगर ऐसा तुम्हारा हालत है तो भाई तुम वैलिडेशन चेजर हो, एंड तुम्हारा मूड किसी और के एक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली वो इंसान अपने एक्शंस के थ्रू तुम्हारे मूड को कंट्रोल कर पा रहा है। तो भाई तुम्हारा खुद का कोई वजूद नहीं है। अगर तुम किसी एक लड़की के हाय एंड हेलो के बेसिस पे तुम्हारा मूड चेंज हो रहा है ना, तो भाई तुम्हारा खुद का कोई वजूद नहीं। सॉरी टू से दैट। हो सकता है भाई ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगे, पर इट इज व्हाट इट इज। दे प्रायोरिटाइज मिशन ओवर वुमेन। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो अपने लाइफ के पर्पस को, अपने लाइफ के मिशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाई वैल्यू मैन के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका मिशन। और अगर कोई वुमन उस मिशन को डिस्ट्रैक्ट करती है, अगर कोई औरत इन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है खुद के मिशन से, ये उस औरत को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं एंड उसे इग्नोर कर देते हैं। इस चीज का ब्रेकडाउन मैं करता हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। पर्पस बिफोर प्लेजर। ठीक है, पर्पस कम्स बिफोर प्लेजर हाई वैल्यू मैन के लिए। मैस्कुलिन एनर्जी का कोर एसेंस होता है डायरेक्शन। अगर तुम वाकई में एक मैस्कुलिन बंदे हो ना, तो तुम्हारे लाइफ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। तुम्हारे लाइफ दिशाहीन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या हैं एंड तुम अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। ये सभी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जब एक आदमी अपने मिशन पे फोकस्ड होता है, अपने लाइफ के पर्पस पे फोकस्ड होता है, उसके पास किसी को चेस करने के लिए टाइम नहीं होता। और आयरोनिकली यही उन्हें अट्रैक्टिव बनाता भी है। जब तुम्हारे पास ना किसी दूसरे इंसान को चेज करने के लिए, किसी दूसरे इंसान के पीछे भागने के लिए वक्त नहीं होता है ना, एंड तुम अपना सारा वक्त, अपना सारा समय, अपना सारा फोकस खुद के गोल्स एंड खुद के लाइफ पे लगा देते हो, तो तुम बाकी लोगों को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हो। एंड women आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू men विथ विजन। विजन का मतलब पता है क्या? दूरदृष्टि। यानी कि जो इंसान खुद के फ्यूचर को, मतलब खुद के फ्यूचर को देख रहा है, जो इंसान को पता है कि हाँ उसका फ्यूचर क्या है एंड वो किस चीज के लिए मेहनत कर रहा है। लड़कियों को ये चीजें नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जब तुम अपने करियर, फिटनेस या किसी क्रिएटिव परसूट में इमर्स्ड होते हो, डूबे हुए होते हो खुद के करियर, खुद के फिटनेस में, तब तुम्हारे अंदर से एक अलग सा वाइब निकलता है। तुम लोगों को अनअवेलेबल लगते हो, मिस्टीरियस लगते हो, एंड यही चीज एक हाई वैल्यू मैन की पहचान होती है। एंड इसी एनर्जी से women अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है ना कि तुम लड़कियों के पीछे भागोगे तो लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले तुम्हें खुद पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक तुम खुद के लाइफ में नहीं डूबोगे ना, खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे, कोई भी इंसान तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे लुक्स देख के कोई इंसान कुछ टाइम के लिए तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, टेम्पररीली, कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में वो इंसान अगर देखेगा कि भाई तुम खुद के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम बस आइडियली बैठे हुए हो, लाइफ में स्टैग्नेंट हो, तो वो इंसान भी जो तुमसे इनिशियली अट्रैक्ट हुआ था तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। एंड जो लोग मिशन ओरिएंटेड होते हैं, जो बंदे पर्पस ओरिएंटेड रहता है ना, उनके पास फालतू के ड्रामा के लिए टाइम नहीं रहता है। जो लड़कियां छोटे मोटे गेम्स खेलती है ना, साइकोलॉजिकल गेम्स लड़कियां तुम्हारे साथ करेंगी, लड़कियां तुम्हें सीट टेस्ट करेंगी। ठीक है, लड़कियों को जब ओवर थिंकिंग हुआ तो वो लेट नाइट तुम्हें इमोशनल कॉल्स करती हैं। ये सब एक हाई वैल्यू मैन के फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। ये सभी चीजें ना एक हाई वैल्यू मैन के फोकस को डिस्ट्रॉय करता है। कई मर्द ऐसे होते हैं कि भाई कोई बंदी उनसे बात नहीं कर रही, उन्हें इग्नोर कर रही है, तो भाई रात रात भर जाके उसी लड़की के बारे में बैठ के ओवर थिंकिंग करेंगे। इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा फोकस बिगड़ रहा है।
तुम देर रात तक बैठ के किसी और के बारे में सोच रहे हो, अगले दिन सुबह लेट से उठ रहे हो, खुद के गोल्स पे वर्क नहीं कर रहे हो, दिन भर यही चीज सोच रहे हो कि वो लड़की मेरे से बात करना क्यों बंद कर दी। तो भाई ये एक हाई वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, एंड ये चीज तुम्हारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड यही रीजन है कि हाई वैल्यू मैन लड़कियों को इग्नोर करते हैं। फोर्थ चीज, फ्रेम कंट्रोल। तुम्हें खुद का फ्रेम कंट्रोल करना आना चाहिए, अपना मैस्कुलिन फ्रेम को कंट्रोल करना सीखो। हाई वैल्यू मैन अपने फ्रेम को कभी भी लूज नहीं करता है, वो दुनिया को अपने हिसाब से बेंड करता है, वो दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है, वो किसी और के लिए नहीं झुकता है भाई, वो किसी और के लिए अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और अगर कोई औरत उसके फ्रेम में फिट नहीं होती है तो वो उससे इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देता है, वो फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। अगर कोई लड़की उसके फ्रेम में फिट नहीं हो रही है, उसके लाइफ के हिसाब से फिट नहीं हो रही है, वो बोलेगी बहन तू जा, मेरे को मेरे लाइफ पे मेरे काम पे फोकस करने दे। एंड इनफैक्ट ये यही जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। मिशन से, ठीक है, एंड पर्पस से एक इंसान के लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। जब तुम्हारा मिशन स्ट्रांग होता है, तुम इमोशनली ग्राउंडेड होते हो, तुम किसी के मूड स्विंग से इफेक्ट नहीं होते, एंड यू बिकम अनशेकेबल। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, विराट कोहली, जब उन्होंने अपने लाइफ का मिशन सेट किया, विमेन ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में अट्रैक्ट हुई। उन्होंने कभी किसी के पीछे भाग के सक्सेस नहीं पाई, उन्होंने अपने पर्पस के लिए भागा, उन्होंने अपने गोल्स को चेज किया, एंड आज वो लोग सक्सेसफुल हैं। ठीक है, चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रीजन नंबर 3, वाई हाई वैल्यू men डू नॉट चेज women एंड इग्नोर देम। क्यों? क्योंकि उन्हें औरतों का असलियत पता है। जो मैच्योर मर्द होते हैं ना, हाई वैल्यू मेन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ये बंदा एक हाई वैल्यू मर्द है, भाई उन्हें औरतों का असलियत पता है, एंड उनके लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंसेस रहती हैं। एक बार आप रियलिटी देख लेते हो, एक बार आपको रेड पिल लग जाती है, बेसिकली जब तुम्हें रियलिटी पता चल जाती है ना, तो तुम इमोशनली अटैच होना सीख जाते हो। एक मिनट, समझे? तो जब तुम रियलिटी देख लेते हो ना, एंड जब तुम्हें समझ आ जाता है कि भाई ऑपोजिट जेंडर का एक्चुअल माइंडसेट कैसा है, तो तुम इमोशनली डिटैच होना अपने आप सीख जाते हो। ठीक है, तुम्हें मतलब खुद से कुछ फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जब तुम देख लेते हो कि भाई सामने वाले जेंडर का माइंडसेट कैसा वर्क कर रहा है, तुम ऑटोमेटिकली डिटैच होना सीख जाते हो। ए- एक हाई वैल्यू मैन जानता है कि ट्रेडिशनल डेटिंग डायनेमिक्स अब आउटडेटेड हो चुकी है। अब अब जो औरतों का प्यार है ना, वो स्टेटस के बेसिस पे डिपेंडेंट रहता है, रिसोर्सेज के बेसिस पे डिपेंडेंट रहता है। अभी के टाइम पे अनकंडीशनल लॉयल्टी नहीं बची है भाई, टू बी ऑनेस्ट। जो हम लोग सोचते थे ना कि प्यार अनकंडीशनल होता है, नहीं, अभी प्यार कंडीशंस के बेसिस पे ही होता है। तुम कितनी मेटेरियलिस्टिक चीजें दे सकते हो, तुम्हारे पास कितना रिसोर्सेस है, तुम्हारा स्टेटस कैसा है, इन सब के बेसिस पे एक रिलेशनशिप बनता है अभी के टाइम पे। ठीक है, तो और कोई बोल देना कि मुझे तुमसे अनकंडीशनल प्यार है, तुम बोलना कि 6 महीने बाद तुम क्या कंडीशंस लाने वाली हो वो भी बोल दो अभी ही। ठीक, हाइपरगमी एंड फीमेल नेचर समझो यहाँ पे। हाइपरगमी का मतलब है women नेचुरली सीक men ऑफ हायर वैल्यू। women उन लड़कों के पीछे भागती है जिनका वैल्यू हायर है। जब हाई वैल्यू मेन इस ट्रूथ को समझ लेते हैं तो वो इमोशनली अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि लव इज कंडीशनल। ठीक है, लड़कों को पता है, हाई वैल्यू मैन को पता है कि हाइपरगमी कैसे वर्क करती है एंड फीमेल नेचर कैसे वर्क करता है, एंड उन्हें पता है कि अभी के टाइम पे लव इज कंडीशनल, अनकंडीशनल वाला प्यार नहीं है। दे आर नो लॉन्गर बिटर, जस्ट स्मार्ट। हाई वैल्यू मैन किसी पे गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, हाई वैल्यू मैन किसी पे गुस्सा नहीं होते, किसी को गाली नहीं देंगे, वो सिर्फ खुद को इमोशनली डिस्टेंट कर लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आएगी, वो सामने वाले इंसान से आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं बैठ के, उनके पास आर्गुमेंट करने का टाइम ही नहीं रहता है। और उन्हें कोई भी चीज पसंद नहीं है, वो चुपचाप वहां से हट जाएंगे,
खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे पकड़ेंगे, खुद के वैल्यूज को पकड़ेंगे, वो भाई हट जाएंगे एंड किसी ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट करेंगे अपने वैल्यूज को, जो वाकई में उनके एफर्ट्स एंड उनके वैल्यूज को रिस्पेक्ट करेगा। तो वो अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रहा तो वो सिर्फ इमोशनली डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, इमोशनली डिस्टेंट हो जाएंगे एंड खुद के मेंटल पीस को सेफ रखने की कोशिश करेंगे, खुद के मेंटल पीस को बचाएंगे। एंड अगर तुम एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो तो तुम्हें डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में लड़कियां बहुत सी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स तुम्हारे अगेंस्ट यूज करती हैं, बहुत सी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स लड़कियां तुम्हारे अगेंस्ट यूज करती हैं एंड तुम्हें इन्हें पहचानना आना चाहिए, लाइक गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, फेक क्राइंग, विक्टिम कार्ड एंड और भी कई सारी चीजें। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम इन सभी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को पहचान कर खुद को सेफ रख पाओ, खुद को बचा पाओ, तो भाई मैंने एक ई बुक लिखा है 50 शेड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड चैट में भी मिल जाएगा, ई बुक परचेस कर सकते हो। टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये सभी मैनिपुलेशन ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स को पहचानना आना चाहिए एंड जब एक हाई वैल्यू मैन इन ट्रिक्स को, इन टैक्टिक्स को पहचान लेता है ना, वो सिंपली सामने वाले इंसान को इग्नोर कर देता है। सामने वाले, अगर कोई सामने वाली लड़की है, कोई औरत है जो इसके खिलाफ कोई भी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज कर रही है, इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ना, एंड इसको पता लग जाएगा, तो ये सिंपली उस लड़की को इग्नोर करेगा एंड उसको अपने लाइफ से हटा देगा। हाई वैल्यू मैन एक सिंपल सा फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, पीस ओवर पुसी, ठीक है। ये चूत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं भाई, इनको मेंटल पीस चाहिए। एक बार वो समझ जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी पीस ऑफ माइंड है, नॉट सेक्स, तो वो किसी भी टॉक्सिक वुमेन को एंट्री नहीं देते हैं अपने लाइफ में। एंड तुम्हें भी अगर एक बार ये चीज समझ आ गया ना कि पीस ऑफ माइंड ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्स नहीं, तो तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपने लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। रीजन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दे नो द पावर ऑफ स्कार्सिटी, उन्हें खुद की कमी सामने वाले को महसूस कराना आता है। जब कोई चीज रेयर होती है ना किसी के लाइफ में एंड इजीली किसी को नहीं मिलती, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एंड हाई वैल्यू मैन ये साइकोलॉजी बखूबी समझता है, इसीलिए वो अपने आप को इजीली अवेलेबल नहीं बनाता। इसका एक सिंपल ब्रेकडाउन करता हूँ। वुमेन वैल्यू व्हाट दे हैव टू अर्न, यानी लड़कियां उन्हीं चीजों का वैल्यू करती हैं जिसे वो मेहनत करके कमाती हैं, या फिर जिस चीज के लिए वो मेहनत करती हैं। लड़कियां उन्हीं चीजों का वैल्यू करेंगी जिनके लिए वो मेहनत करती हैं, जिन चीजों को वो पाने के लिए मेहनत करती हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। इनफैक्ट तुम खुद देखो, तुम पर्सनली अपने लाइफ में अगर मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, चलो मान लो ये मेरा माइक, ठीक है, ये जो मेरा माइक है यूट्यूब वाला माइक, मैं तुम्हें ये माइक फ्री में दे देता हूँ, तुम इसे उतना इज्जत नहीं दोगे। 3 से 4 दिन स्टार्टिंग में जब ये न्यू रहेगा तुम इसे इज्जत दोगे, ठीक है। जैसे ये पुराना होगा ना थोड़ा, तुम इसे घर के किसी कोने में फेंक के रखोगे। जब तक ये तुम्हारे काम आएगा तुम इसे यूज करोगे, जैसे ये पुराना हुआ तुम घर के किसी कोने में फेंक दोगे, क्योंकि ये मैंने तुम्हें फ्री में दिया है। जस्ट इमेजिन तुम ये सेम माइक के लिए 2500 रुपए पे किए हो एंड तब तुमने पे करके खरीदा है। तुम इस चीज को इज्जत दोगे, इसकी तुम वैल्यू करोगे, तुम इसे संभाल के रखोगे। तो अगर कोई चीज तुम्हें फ्री में मिल जाती है ना बहुत ही आसानी से, चाहे वो किसी का टाइम हो, एनर्जी हो, अटेंशन हो, कुछ भी, तुम उन चीजों का वैल्यू नहीं करोगे। सिंपली ये सेम साइकोलॉजी लड़कियों के केस में भी काम आता है। अगर तुम अपना अटेंशन फ्री में किसी को दे देते हो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम फ्री में किसी पे वेस्ट कर रहे हो ना, तो सामने वाली लड़की तुम्हारा वैल्यू नहीं करेगी, तुम्हारे टाइम एंड तुम्हारे एनर्जी का, तुम्हारे एफर्ट्स का रिस्पेक्ट नहीं करेगी। हाई वैल्यू मैन कभी भी अपनी अटेंशन, अपनी टाइम एंड अपनी एनर्जी फ्री में नहीं बांटते हैं, उनके पास स्टैंडर्ड्स होता है। एंड टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, यू नीड टू नो दैट। तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा कि टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। हाई वैल्यू मैन के पास अपना एक बिजनेस होता है, जिम शेड्यूल होता है, इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, वो अपना हर मिनट कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं। तो अगर तुम्हें भी एक हाई वैल्यू मैन बनना है तो तुम्हें टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें किसी भी इंसान के रैंडम टेक्स्ट, कैजुअल मीट्स या बस टाइम पास वाली चीजों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। कई बंदे मैंने सुना है, मतलब तुमने भी सुना होगा ऑब्वियसली, कई बंदे सिर्फ टाइम पास के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, कैजुअल चीजों के लिए, ठीक है। तो हाई वैल्यू मैन ऐसा नहीं करता है। इफ यू वांट टू बी हाई वैल्यू मैन, तुम फालतू की इंटरटेनमेंट वाली चीजों में नहीं पड़ोगे। और तुम लाइफ में किसी चीज को लेकर सीरियस हो, तुम उस चीज में पढ़ोगे, नहीं सीरियस हो उसको कंप्लीटली अपने लाइफ से कट ऑफ कर दोगे। तुम किसी भी इंसान के रैंडम टेक्स्ट, कैजुअल मीटअप्स, कैजुअल फन के लिए उसके पीछे नहीं भागोगे।
एंड देखना कई लड़कियां भी तुम्हें टेक्स्ट करेंगी फॉर कैजुअल फन, कैजुअल चीजों के लिए, कैजुअली हुकअप कर लेते हैं, लेट्स मीट समवेयर, ठीक है, फिर देखेंगे। अगर ऐसा कोई लड़की तुम्हें मैसेज करती है एंड इफ यू आर अ हाई वैल्यू मैन, तुम उस लड़की को एंटरटेन नहीं करोगे किसी भी वे में। एंड जब तुम स्कार्सिटी प्रोवाइड करते हो, यानी कि जब सामने वाले इंसान को तुम अपनी कमी महसूस कराते हो ना, मैंने बताया ना अभी कि हाई वैल्यू मैन स्कार्सिटी या अपनी कमी महसूस कराता है सामने वाले इंसान को, तो जब तुम अपनी कमी सामने वाले इंसान को महसूस कराते हो, जब तुम सामने वाले इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, तो सामने वाला इंसान सोचता है कि ये बंदा इतना बिजी क्यों है, इसका फोकस इतना स्ट्रांग क्यों है। अगर तुम किसी लड़की के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे, तो वो लड़की भी सोचेगी सोचेगी कि भाई ये बंदा इतना बिजी क्यों है, ये बंदा आखिर क्या ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि ये मेरे को वैल्यू नहीं दे रहा उस वक्त में। एंड वो तुम्हारे अटेंशन के लिए और क्रेव करेगी, वो तुमसे अटेंशन पाने के लिए और एफर्ट डालेगी, वो सोचेगी कि इसका फोकस इतना स्ट्रांग कैसे है, ठीक है। एंड कई बार ना ये चीज लड़कियों के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करता है। लड़कियां सोचती हैं कि आखिर इस बंदे के लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं कि ये बंदा मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है। कई बार लड़कियां जेलस फील करती हैं अपने आप में ये चीज सोच के कि शायद इसका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा। भले तुम अपने लाइफ में फोकस्ड हो, भले तुम अपने करियर पे फोकस्ड हो, लेकिन लेकिन ये लड़की सोचेगी कि भाई कहीं इसका कहीं और तो चक्कर नहीं चल रहा ना, कहीं ये बंदा कहीं और किसी और से बात तो नहीं कर रहा, ठीक है। और ये जो क्यूरियोसिटी है लड़कियों के दिमाग में, ये जो क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, यही चीज उसके अंदर तुम्हारे लिए अट्रैक्शन बिल्ड करता है। तुम जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के दिमाग में रहोगे, उतना ही ज्यादा उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए बिल्डअप होगा। एंड लड़कियों को वही चीज पसंद आती है जो चीजें उन्हें इजीली नहीं मिलती, जैसा मैंने बताया। मार्केट में किसी चीज का जितना ज्यादा कमी है, उसका वैल्यू उतना हाई रहेगा। सिंपल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का भी रूल है कि मार्केट में जिस चीज का जितना ज्यादा कमी रहेगा, उसका वैल्यू उतना ज्यादा हाई रहेगा। तो जब तुम हर टाइम रेडी हो जाते हो ना, एंड लड़की के हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो, लड़की जब भी मिलने बुलाती है, तुम कुत्ते जैसा एकदम कपड़े वपड़े पहन के कुत्ते जैसा दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच जाते हो, तो भाई लड़की समझ जाती है कि ये वेला बंदा है और हर समय अवेलेबल रहता है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, एंड इसकी लाइफ में खुद की कोई वैल्यू नहीं है। एंड जब तुम उसके हर प्लान्स में फिट हो जाते हो, तो भाई तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक हाई वैल्यू मैन कभी भी ओवर शेयर नहीं करता है। वो अपने प्लान्स, अपने इमोशंस एंड अपने गोल्स को कभी भी ओपनली नहीं बताता है। वो सीक्रेटली, ठीक है, शांत रह के अपने गोल्स पे वर्क करता है, कभी भी शोर नहीं मचाता है। एंड जैसे ही वो सक्सेस हो जाता है, उसका सक्सेस अपने आप शोर मचाएगा, ठीक है। अ हाई वैल्यू मैन ऑलवेज वर्क्स इन साइलेंस एंड हिज सक्सेस मेक्स द नॉइज। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, जो हाई वैल्यू मैन होते हैं उनके अंदर इमोशनल डिसिप्लिन रहता है। जब बात रिलेशनशिप की होती है, तो इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर होती है। हाई वैल्यू मैन इमोशनल स्लेव्स नहीं होते हैं, ये अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते हैं। हाई वैल्यू मैन किंग्स की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। हाई वैल्यू मैन खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इनकी इमोशंस इनको इनको कंट्रोल नहीं करती। तुम देखना रास्ते में अगर तुम चलोगे ना, तुम्हें कई तरह के लोग दिखेंगे। कई लोग तुम्हें ऐसे भी दिखेंगे ना जो बात बात पे गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें गुस्सा दिलाना बहुत ज्यादा आसान होता है। ऐसे लोग तुम्हें बहुत ही कॉमनली दिखते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाना बहुत ही आसान होगा। तुम छोटी सी चीज बोल दो, उनका इमोशंस ट्रिगर हो जाएगा। कुछ लोग तुम ऐसे देखोगे जो जिन्हें रुलाना बहुत ईजी होता है, कुछ भी बोल दो भाई वो रो देंगे। उनका मतलब होता है ना, उनको हर्ट हो जाता है, वो हर्ट हो जाते हैं भाई, वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत ही कॉमनली मिलते हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग बहुत ही इमोशनल लोग हैं। ये खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनके इमोशंस इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। हाई वैल्यू मैन ठीक इनके उल्टे होते हैं। दे डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। कोई लेट रिप्लाई दे रहा है, कोई रूड बात करे इनसे, या फिर कोई इन्हें अटेंशन ना दे, हाई वैल्यू मैन कभी भी इमोशनल एक्सप्लोजन नहीं शो करता है, ठीक है। जनरली लौंडे क्या करते हैं, कोई अगर मान लो, मैं तुम्हारी बात कर लूं, कोई अगर मान लो तुम्हें लेट रिप्लाई दे रहा है, तुमसे रूड बात कर रहा है, या फिर तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा है, तुम थोड़ी देर सहोगे, एक टाइम के बाद तुम्हारा गुस्सा बाहर आएगा कि भाई ये क्या चीज है, मैं हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल रह रहा हूँ, तुम मेरे को इतना वैल्यू नहीं दे रही हो, तुम मेरे को इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो, तुम मेरे एफर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रही हो। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम इमोशनली एक्सप्लोड कर जाओगे उसके सामने, बॉम्बार्ड करने लगोगे वर्ड्स का, मैसेजेस का।
लेकिन हाई वैल्यू मैन यहाँ पे क्या करता है, शांत रहता है। कोई उन्हें लेट रिप्लाई करे, कोई उनसे रूड बात करे, कोई उन्हें अटेंशन ना दे, वो गुस्से में आके कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। वो ऑब्जर्व करते हैं एंड थोड़ी देर बाद स्मार्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, दिमाग को ठंडा रख के। तो तुम्हें भी ये चीज आना चाहिए। एंड एक चीज याद रखना, इमोशंस आर नॉट इक्वल टू डिसीजंस। कई लोग अपने इमोशंस के कंट्रोल में आके डिसीजंस लेते हैं। जैसे अभी इन्हें झगड़ा करने का मन हुआ, फट से फोन उठाया, गर्लफ्रेंड को मैसेज किया और झगड़ा करने लगे। बंदी के साथ अनबन हुई, बंदी के साथ झगड़ा हुआ, मूड खराब था, फोन उठाया, झगड़ा करने लगे। लो वैल्यू मैन अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, एंड लो वैल्यू मैन अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। वो इम्पल्सिव होते हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ और रिलेशनशिप हमेशा बर्बाद रहती है। पर एक हाई वैल्यू मैन हमेशा अपने डिसीजंस को अपने इमोशंस के बेसिस पे नहीं लेता है, वो रैशनल थिंकिंग करके लेता है चीज़ों को। वो शांत बैठेगा, अगर उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, भाई एक हाई वैल्यू मैन शांत बैठेगा, एक पेन लेगा, एक कॉपी लेगा एंड अपने कॉपी में अपने प्रॉब्लम्स को लिखेगा। ठीक है, लिख के उसके बाद वहां पे सॉल्यूशंस डिराइव करने की कोशिश करेगा, दिमाग शांत रख के। हाई वैल्यू मैन अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऐसे लेता है। एंड जो औरतें होती है ना, ये तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल को कॉन्स्टेंटली टेस्ट करते रहती हैं। जब वो गुस्सा करती हैं, इग्नोर करती हैं या ड्रामा क्रिएट करती है ना, वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही होती हैं। वो वाकई में तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रही है, या वो मतलब तुमसे दूर होने के लिए ड्रामा क्रिएट नहीं कर रही है, बल्कि उनका इंटेंशन रहता है कि वो तुम्हें टेस्ट करे। एंड इस टेस्ट का सीधा साधा उनका इंटेंशन यही रहता है, क्या ये बंदा इमोशनली स्टेबल है या नहीं। अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने गुस्सा कर रही है, ड्रामा क्रिएट कर रही है, तुम्हें इग्नोर कर रही है, एंड तुम उसके इन एक्शंस के वजह से गुस्सा हो जा रहे हो, सैड हो जा रहे हो, तुम्हारे इमोशंस पे फर्क पड़ रहा है, तो भाई तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये लड़की अपने एक्शन से तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर पा रही है, एंड तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो तुम्हें अगर रिस्पेक्ट गेन करना है ना, तुम्हें अगर रिस्पेक्ट अर्न करना है, तो तुम्हें खुद के इमोशंस को मास्टर करना आना चाहिए। जब एक बंदा कंट्रोल में होता है, ठीक है, जब एक बंदा कंट्रोल में होता है तो वो किसी सामने वाले इंसान के सामने भीख नहीं मांगता, रोता नहीं है, आर्ग्यू नहीं करता है सामने वाले इंसान से। ठीक है, वो सिर्फ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी शो करता है, एंड औरतें इसी एनर्जी को रिस्पेक्ट करती हैं। तुम खुद सोचो, सामने वाली, ठीक है, तुम खुद सोचो तुम्हारे सामने कोई लड़की है एंड वो तुम्हें भरपूर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, तुमसे आर्ग्यू कर रही है, झूठ मूठ का ड्रामा कर रही है तुम्हारे सामने, एंड तुम शांत बैठे हो कामली, तुम किसी तरह का ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तुम उसके चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हो इन चीजों को, एंड तुम शांत बैठे हो। थोड़े देर बाद वो अपने आप शांत हो जाएगी, एंड उस वक्त तुम्हारे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसे महसूस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन एनर्जी एंड अ मैस्कुलिन वाइब, एंड women रिस्पेक्ट दैट एनर्जी। हाई वैल्यू मैन को पता होता है when they have to walk away। सबसे बड़ा इमोशनल मास्टरी यही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब साइलेंटली वॉक अवे करना है। जब बाउंड्रीज क्रॉस होने लगती हैं, जब मान लो कोई लड़की सामने वाली लड़की अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे, सामने वाला इंसान अगर तुम्हारे सामने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे ना, तो हाई वैल्यू मैन जाके सामने वाले इंसान से लड़ता नहीं है। कोई इंसान अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम जाके उससे फाइट मत करो। तुम बस क्वाइटली शांत रह के वहां से चुपचाप हट जाओ, एंड जिस दिन तुम उसके लाइफ से हटोगे, तुम्हारी एब्सेंस उसे खटकेगी। एंड रिमेंबर दिस, एवरी टाइम यू कंट्रोल योर रिएक्शन यू इंक्रीज योर वैल्यू। ठीक है, सिक्स्थ रीजन, हाई वैल्यू मैन इज नॉट इम्प्रेस्ड बाई समवंस ब्यूटी।
ठीक है, एक हाई वैल्यू मैन को किसी की सुंदरता से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सुंदरता से इंप्रेस नहीं होता है, वो एक इंसान के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स से इंप्रेस होता है कि सामने वाला इंसान का बिहेवियर कैसा है, माइंडसेट कैसा है, क्या थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। एक हाई वैल्यू मैन इन सभी चीजों से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, कभी भी एक हाई वैल्यू मैन हेलो इफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ता है। एक हाई वैल्यू मैन के लिए सिर्फ सुंदरता कोई डील मेकर नहीं होती है, उसके स्टैंडर्ड्स और उसके एक्सपेक्टेशंस इनर क्वालिटीज तक जाते हैं। ये सामने वाले इंसान के इनर क्वालिटीज को ऑब्जर्व करता है। एंड जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, उनका डेटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है। मैं सच बोल रहा हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं डेट नहीं करना चाहता, भाई अगर तुम्हें चीजों को सीखना है ना, तुम्हें डेटिंग फील्ड में उतरना पड़ेगा। उनका डेटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है। वो अलग अलग लोगों को, अलग अलग लड़कियों को डेट करके विमेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सब कुछ जान जान चुके होते हैं। ठीक है, उन्हें सच्चाई पता होती है। हाई वैल्यू मैन ने ऑलरेडी ब्यूटीफुल औरतों को डेट किया होता है एंड उनके लिए ब्यूटी बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, उनके लिए ब्यूटी क्या है, बहुत ही बेसिक चीज है। मतलब इनको ब्यूटी से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज लगती है। लेकिन हाई वैल्यू मैन लॉयल्टी, पीस ऑफ माइंड, सपोर्ट एंड इंटेलेक्ट ढूंढते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। हाई वैल्यू मैन के लिए पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई लड़की लॉयल है, इंपॉर्टेंट फीचर है, सपोर्ट कर रही है, इंपॉर्टेंट फीचर है, एंड थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट हो, यही चीज़ें वो ढूंढते हैं। ब्यूटी इज कॉमन, पीस इज रेयर, ये चीज़ तुम्हें समझना चाहिए। आज के ज़माने में फिल्टर्स, सर्जरीज, मेकअप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है अभी के ज़माने में। तो भाई कोई भी इंसान थोड़ा सा मेकअप लगा के, फिल्टर लगा के, सर्जरीज करवा के सुंदर बन सकता है। लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है, जो साइलेंस है तुम्हारी लाइफ में, जो शांति है, कामनेस, जो सपोर्ट है, वो एक पर्टिकुलर इंसान से तुम्हें मिल रहा है ना, तो ये चीज़ प्राइसलेस है, ये चीज़ कीमती है। अभी मेकअप, सर्जरीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है, समझे, ये सब चीज़ इजीली अवेलेबल है। लेकिन तुम्हें पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देना चाहिए। एक हाई वैल्यू मैन फिल्टर वाली लड़कियों के पीछे नहीं भागता है। वो लड़कियां होती हैं जो फिल्टर लगा के रील्स बनाती हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करवा के, क्या बोलते हैं, बटॉक्स सर्जरी करवा के, ठीक है, खुद को सेक्सी दिखाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ये उनके पीछे नहीं भागता है। हाई वैल्यू आदमी को अपने लाइफ में वैल्यू पसंद होती है। हाई वैल्यू मैन ऑलवेज ट्राइज टू ऐड वैल्यू टू हिज लाइफ। एक चीज याद रखो, सुंदर चेहरा कब तक काम आएगा। मान लो तुम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी किसी भी इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, एंड वो इंसान बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। कब तक, मैं सच बोलूं ना, सुंदर चेहरा सिर्फ 6-7 महीने तक ही अट्रैक्टिव लगता है। तब तक अट्रैक्टिव लगेगा जब तक तुम सामने वाले इंसान के असली बिहेवियर को नहीं पहचान जाते हो। जब तुम किसी इंसान के साथ 1-1.5 साल बिता लोगे ना, 1-1.5 साल बहुत ही सही, मतलब मैं टाइम बता रहा हूँ, 1-1.5 साल बिता लोगे एंड तुम्हें तब जाके उस इंसान का असलियत पता चलता है ना, तो 1-1.5 साल बाद वो जो सुंदर चेहरा था जिसे देख के तुम अट्रैक्ट हुए थे, अब वही चेहरा तुम्हें बहुत ही ज्यादा अगली लगने लगेगा, बहुत ही ज्यादा भद्दा लगने लगेगा। तो भाई बिहेवियर से रियल अट्रैक्शन पैदा होती है। जो आउटर सुंदरता ना, बाहरी सुंदरता, आउटर अपीयरेंस, वो एक टाइम के बाद गायब हो जाएगी, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, जो लड़कियां लिप सर्जरी करवा के एंड फेस की सर्जरीज करवा के, नोज सर्जरी करवा के अट्रैक्टिव दिख रही है ना, एक टाइम के बाद इनके भी चेहरों पे झुर्रियाँ आने वाली हैं। तो भाई आउटर ब्यूटी के पीछे तुम भाग रहे हो एंड तुम इनर ब्यूटी नहीं देख रहे हो, तुम किसी इंसान का बिहेवियर नहीं देख रहे हो, माइंडसेट चेक नहीं कर रहे हो ना, तो भाई तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हो सकता है कि ये जो आउटर ब्यूटी है तुम्हें कुछ टाइम के लिए तुम्हारे लाइफ में एक्साइटमेंट भर दे, पर लॉन्ग टर्म में अगर सामने वाले इंसान का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो इंसान तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है ना, तो तुम्हारा जो जिंदगी है वो हेल बन के रह जाएगा। एंड अगर कोई लड़की अटेंशन सीकर है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह सिर्फ इसलिए अपलोड करती है, सोशल मीडिया पे रील्स बनाती है, ठीक है, ताकि उसे लोगों से अटेंशन मिल सके, तो भाई हाई वैल्यू मैन इन लड़कियों को, अटेंशन सीकर्स को अवॉइड करते हैं। मैंने कई ऐसे सिंप बंदे देखे हैं, भाई लड़की रील बनाई है, ठीक है, थोड़ा सा
ओवर एक्सपोजिंग कपड़े पहन के एंड थोड़ा सा सेडक्टिव एक्सप्रेशंस दे के एंड भाई बंदे लग गए वहां पे कमेंट करने में। वो सभी तुम्हें क्या लगता है वो सभी लौंडे हाई वैल्यू मैन है? नहीं, वो बेवकूफ लौंडे हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी और के पीछे, वो भी ऐसे इंसान के पीछे जो जिन्हें सबका अटेंशन चाहिए, उस पर्टिकुलर आदमी का नहीं, जिन्हें सबका अटेंशन चाहिए उसके पीछे ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाई वैल्यू मैन ऐसा नहीं करता है। इनफैक्ट अ हाई वैल्यू मैन डू नॉट टॉलरेट ब्यूटी विथ बैड बिहेवियर। भले कोई लड़की कितनी भी ज्यादा सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा हूर की परी क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों ना हो, अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है उसके साथ एंड वो उसे डिसरेस्पेक्ट कर रही है, तो ये बंदा सिंपली उसे रिजेक्ट कर देगा, इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा। नो इफ नो बट, आउट। ऐसा। अगर एक ब्यूटीफुल वुमेन एंटाइटल्ड, एरोगेंट या डिसरेस्पेक्टफुल है तो हाई वैल्यू मैन उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। समझे? ब्यूटी माइट अट्रैक्ट यू फॉर अ मोमेंट बट कैरेक्टर डिसाइड्स वेदर शी डिजर्व्स योर टाइम। समझ रहे हो? ब्यूटी तुम्हें थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, पर लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में सामने वाले इंसान का कैरेक्टर ही तुम्हारे काम आने वाला है एंड तुम्हारी लाइफ को स्टेबल बनाने वाला है, तुम्हारी रिलेशनशिप को स्टेबल बनाएगा। अगर सामने वाला वाले का कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना, तो तुम्हारा रिलेशनशिप हमेशा अनस्टेबल रहने वाला है। एंड अभी के टाइम में एक अच्छा कैरेक्टर वाला पार्टनर चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो भाई, जिस हिसाब से ये केसेस बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में एंड लॉज भी मर्दों के अगेंस्ट है, तो ऐसे में भाई अगर तुम शादी करना चाहते हो, एक अच्छा मैरिड लाइफ चाहते हो, तो सामने वाले इंसान के सुंदरता पे मत जाओ, कैरेक्टर देखो। तुम मानव शर्मा का केस देख लो, उसकी वाइफ कितनी सुंदर थी पर कैरेक्टर कैसा था? कैरेक्टर अच्छा नहीं था, बंदे को लास्ट में सेल्फ डिलीट करना पड़ा खुद को। तुम सौरभ शर्मा का केस देख लो, वही ड्रम वाला केस, सौरभ शर्मा का ब्लू ड्रम वाला केस। उसकी वाइफ भी सुंदर थी पर कैरेक्टर अच्छा नहीं था, अफेयर्स थे उसके। लास्ट में क्या क्या हुआ? बंदे को काट के 15 पीसेस करके ड्रम में भर दी वो। तो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बाय द वे गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक टॉपिक्स हमारे चैनल पे आती रहती हैं। 7 रीज़न। रीज़न नंबर 7, दे अंडरस्टैंड द अटेंशन इकोनॉमी। आजकल अटेंशन एक करेंसी बन चुकी है, जो जितना ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करेगा वो उतना ही पावरफुल बनेगा। हाई वैल्यू मैन इस गेम को डीपली समझते हैं। वो खुद के अटेंशन को सोने के तरह बचा के रखते हैं। वो हर रील, स्टोरी, डीएम या बिकनी पिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर उन्हें कोई फालतू का डीएम आता है, फालतू का कोई स्टोरी दिख जाता है या फालतू का कोई रील दिख जाता है, फिर किसी लड़की का बिकिनी पिक दिख जाता है ना सोशल मीडिया पे, वो उस पे जाए कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि उनकी अटेंशन उनका बिगेस्ट एसेट है एंड वो सिर्फ काबिल लोगों को ही देते हैं अपना अटेंशन। जो लोग उनके अटेंशन के लायक हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना अटेंशन देते हैं। तुम देखना सोशल मीडिया पे हर लड़की का गोल है मैक्सिमम अटेंशन पाना, मैक्सिमम लाइक्स पाना, मैक्सिमम शेयर्स पाना, मैक्सिमम डीएम्स पाना, मैक्सिमम कमेंट्स पाना। एंड ये सब लड़कियों को एक डोपामिन हिट प्रोवाइड करती हैं। जब जब लड़कियों को ना सोशल मीडिया पे कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है, जब उसे कमेंट आ जाता है बहुत सारा भर भर के, उसके वीडियोस वायरल जाने लगते हैं, उसको लाइक्स मिलने लगता है, लोगों से अटेंशन मिलने लगता है, तो उसके दिमाग में डोपामिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन हाई वैल्यू मैन इस डोपामिन का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है? हाई वैल्यू मैन ऐसा फालतू का व्यूअर बनना पसंद नहीं करता है। वो किसी के फॉलोअर नहीं बनते हैं, किसी भी अरे गहरे इंसान के फॉलोअर नहीं बनते। वो उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो उनके लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, किसी भी रील्स पे नाचने वाली लड़की को फॉलो नहीं करता है, फालतू की लड़की को फॉलो नहीं करेगा इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। वो उसी इंसान को फॉलो करेगा जो उसके लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। ये किसी के कंटेंट पे थर्स्ट कमेंट नहीं करते हैं और ये किसी के प्रोफाइल से ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, बिकॉज दे लीड एंड दे डोंट फॉलो। एवरी लाइक इज अ ट्रेड। जब तुम किसी को लाइक, कमेंट या स्टोरी भेजते हो, तुम उन्हें वैल्यू दे रहे हो। हाई वैल्यू मैन ये ट्रेड कभी नहीं करते हैं। जब सामने वाला इंसान उनके लिए वर्दी हो, वो लोग ये ट्रेड तभी करेंगे। वो तभी अपना लाइक, अपना कमेंट, अपना अटेंशन या जो भी चीज़ किसी इंसान को तभी देंगे जब सामने वाला इंसान इस चीज़ के काबिल होगा। दे यूज अटेंशन टू कंट्रोल फ्रेम। हाई वैल्यू मैन अपने अटेंशन के मदद से सामने वाले इंसान का फ्रेम कंट्रोल करते हैं। वो कॉन्शियसली अटेंशन यूज करते हैं, पुश एंड पुल गेम खेलते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, कभी नोटिस करते हैं, ताकि क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट बनी रहे।
वो कभी भी सामने वाले इंसान को एकदम भर भर के अटेंशन नहीं दे देंगे, ठीक है, भर भर के एकदम अवेलेबल नहीं हो जाएंगे किसी के लिए, और ना ही ये पूरे तरह से सामने वाले इंसान को इग्नोर कर देंगे, कंप्लीटली इग्नोर नहीं। ये बस उतना ही अटेंशन देते हैं जितने में सामने वाला इंसान इनसे हुक करके रह जाए, ताकि इनकी इनके ताकि ये जो क्यूरियोसिटी है सामने वाले इंसान के दिमाग में बनी रहे, और सामने वाला इंसान इनको रिस्पेक्ट करता रहे। समझ में आया? जिस दिन तुम जिस दिन तुमने अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारा मैस्कुलिन एनर्जी अनलॉक हो जाएगा। रीजन नंबर 8, दे फोकस ऑन लेगेसी नॉट लस्ट। एक हाई वैल्यू मैन का विजन होता है, ठीक है, वो दूर का सोचता है, सिर्फ नेक्स्ट वीकेंड या नेक्स्ट डे तक नहीं, ठीक है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन तक सोचता है। एक हाई वैल्यू मैन ये नहीं सोचता है कि अगर मैं किसी के साथ हूँ तो भाई नेक्स्ट डेट तक सोचूंगा, नेक्स्ट मीटअप तक सोचूंगा, नहीं। वो अगर किसी को चूज करता है तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम वाला डिसीजन उसके साथ लेने की कोशिश करता है, एंड वो ऐसे इंसान को चूज करता है ना जिसके साथ ये सेफली एंड कंफर्टेबली अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर पाए। इसके लिए लस्ट इज टेम्पररी। ऑर्डिनरी मैन अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ औरतों को मतलब औरतों में वेस्ट करता है जस्ट फॉर प्लेजर। एक मिनट, जुबान अटक रहा है मेरा। एक ऑर्डिनरी मर्द क्या करता है? औरतों के पीछे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है जस्ट फॉर टेम्पररी प्लेजर्स। लेकिन हाई वैल्यू मैन एक बड़ा पिक्चर देखते हैं, वो बड़े गोल्स सेट करते हैं, उनका फोकस होता है जनरेशनल वेल्थ। वो अपनी टाइम एंड एनर्जी ऐसी फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू का कैजुअल डेटिंग में वेस्ट नहीं करते हैं। एंड इनफैक्ट हाई वैल्यू मैन के लिए सेल्फ ग्रोथ या फिर खुद के लाइफ का ग्रोथ लड़कियों से रिलेटेड या लड़कियों पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तुम कभी भी मतलब डेटिंग कोचेस को, तुम एक एग्जांपल देता हूँ, तुम मोस्ट ऑफ द डेटिंग कोचेस को ये कहते हुए सुनोगे कि अगर तुम्हारे लाइफ में लड़की नहीं है तो तुम एक लूजर हो। मोस्ट ऑफ द डेटिंग कोचेस तुम्हें ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे लाइफ में लड़की नहीं है तो तुम एक लूजर हो, अगर तुम्हें लड़कियों को अट्रैक्ट करना है तो तुम खुद को इम्प्रूव करो, तुम्हें खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। भाई ये सब फुद्दू चीजें हैं। तुम खुद सोचो ना, क्या तुम खुद के लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम खुद के लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? मान लो कल को तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड आ जाए, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाए, क्या तुम खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना, खुद के गोल्स पे वर्क करना बंद कर दोगे? नहीं करोगे। एंड अगर तुम ऐसा कर देते हो भाई, तुम अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हो ये सोच के कि भाई अभी मैं अपने गोल्स पे वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को इम्प्रूव कर लूंगा तो मेरी लाइफ में एक अच्छी लड़की आ जाएगी एंड बहुत ही हॉट सी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर तुम ये सोच के खुद को इम्प्रूव कर रहे हो तो भाई जिस दिन तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आ जाएगी उस दिन तुम अपने इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना बंद कर दोगे, अपने गोल्स पे वर्क करना बंद कर दोगे, एंड उस वक्त तुम्हारी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो कभी भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, अपने गोल्स को किसी एक मतलब किसी लड़की से रिलेट करके मत रखो। तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, खुद के लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो खुद के बेटरमेंट के लिए, खुद के गोल्स पे वर्क कर रहे हो खुद के बेटरमेंट के लिए। तुम खुद के लाइफ को एक बेटर लेवल पे लेके जा रहे हो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, ना कि तुम्हें कोई लड़की मिल जाए, ठीक है। हाई वैल्यू मैन के लिए women आर जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर सक्सेस। हाई वैल्यू मैन का जो मेन फोकस होता है खुद के सक्सेस पे रहता है, एंड बाकी लड़कियां जो है वो बाई प्रोडक्ट है उसके लाइफ में, आए ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अभी के टाइम में तुम देखना, सभी लोग को हुकअप्स कल्चर पसंद है, ठीक है, लोग लगे हैं भाई कैजुअल डेटिंग करने में, लोग बैठ के डेटिंग एप्स पे स्वाइप कर रहे हैं, डोपामिन के पीछे भाग रहे हैं, डोपामिन हिट्स के पीछे भाग रहे हैं, सेमी नेकेड रील्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्क्रॉल करते करते। हाई वैल्यू मैन इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, उनको इंस्टेंट रिवार्ड नहीं चाहिए। इन्हें पता होता है कि लस्ट वीकेंड्स मैस्कुलिनिटी, इनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन पसंद आता है। ये बोलते हैं कि भाई मेरे को इंस्टेंट रिवार्ड नहीं चाहिए, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं जम के मेहनत करूंगा, उसके बाद मुझे जो रिवार्ड मिलेगा वो परमानेंट वाला मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म हार्डवर्क पे फोकस करते हैं एंड कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं। ये बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस करते हैं, खुद के हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं, खुद के माइंडसेट को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं, एंड पावर कल्टीवेट करने पे फोकस करते हैं। लस्ट मैस्कुलिनिटी को कमजोर बनाता है, ये चीज हाई वैल्यू मैन को पता होता है। एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन लस्ट, जैसे कि पॉर्न, कैजुअल फ्लिंग्स, ठीक है, कैजुअल फ्लर्टिंग जैसी चीजें,
ये सभी चीजें क्या कर रही हैं, तुम्हारे दिमाग में लस्टफुल थॉट्स बढ़ भर रही हैं। एंड ये जो लस्टफुल थॉट्स है, ये तुम्हारे मैस्कुलिनिटी को कमजोर करेगा। एक आदमी की विल पावर, ड्राइव और उसका फोकस सब कुछ खत्म हो जाता है जब उसके अंदर लस्ट आता है। एंड हाई वैल्यू मैन इस ट्रैप से निकल चुके होते हैं। women आर अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। एंड ये चीज याद रखना तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो women होती हैं वो जस्ट तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, तुम्हारी लाइफ का पर्पज नहीं। तुम्हारी लाइफ का मेन जो गोल है सक्सेस पाना होना चाहिए, ना कि किसी लड़की को पाना। ठीक है, लड़कियां बाई प्रोडक्ट है, वो आ ही जाएंगी कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेसफुल होना। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम्हें एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है रिया। रिया तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड अब तुम दिन रात लग गए हो कि तुम कैसे उसको इम्प्रेस करोगे। तुम उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तुम बहुत ही ज्यादा मतलब खुद पे फोकस्ड हो। ठीक। एंड एक दिन रिया तुमसे इम्प्रेस हो जाती है एंड वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब क्या, तुमने इतना सारा मेहनत किया रिया को पाने के लिए, यानी तुम्हारी लाइफ का मेन जो पर्पस था, मेन फोकस रिया थी। अब रिया तुम्हें मिल गई, अब तुम खुद पे वर्क करना बंद कर देते हो। अब ना तुम खुद की बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है, तुम्हारा स्टडीज सब बिगड़ रहा है। एट द एंड रिया तुम्हें छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तुम अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते थे जिसकी वजह से तुम अपने कॉलेज में फेल होते चले गए एंड तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है। लॉस किसका हुआ? लड़की तो छोड़ के चली गई, उसको कोई बेटर ऑप्शन मिला, किसी और को पकड़ ली। जस्ट बिकॉज तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, वो एक बेटर ऑप्शन देखी, किसी और को पकड़ ली। लॉस किसका हुआ? तुम्हारा हुआ। यही अगर तुम यही अगर तुम भले रिया तुम्हारी लाइफ में आने के बाद भी तुम खुद पे फोकस्ड रहते, तुम खुद के गोल्स पे वर्क करते कि हाँ भाई ये है मेरे लाइफ में, कोई बात नहीं, इसको साइड में रखते हैं, इसको रहना होगा रहेगी, जाना होगा जाएगी, मैं अपने लाइफ पे फोकस करूंगा, मैं खुद के फ्यूचर को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। अब वहां से 4 साल 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ जब बिल्डअप हो जाती ना, तो रिया रहती या जाती तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब तुम्हारी लाइफ बिल्डअप हो जाती तो रिया रहती, ऑब्वियसली वो जाती नहीं, क्योंकि वो देखती भाई ये बंदा अपने फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, भाई इसके साथ मेरा फ्यूचर स्टेबल है। रीजन नंबर 9, जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो चीजों को सीखने से पहले ना बहुत ही ज्यादा दर्द सह चुके होते हैं। तुम जितने भी रेड पिल कंटेंट क्रिएटर्स देखोगे, रेड पिल डेटिंग वाले देखोगे, या फिर जो लोग टॉक्सिक डेटिंग टिप्स दे रहे हैं, सबका कोई ना कोई पेनफुल पास्ट रहता है। कुछ के तो बहुत सारे पेनफुल पास्ट होते हैं। चीजों को सीखने से पहले बहुत सारा दर्द सहना पड़ता है। हर हाई वैल्यू मैन के पीछे एक ऐसा पास्ट होता है जहां उसने किसी औरत के लिए अपना सब कुछ छोड़ चुका हुआ रहता है। ठीक है, एंड बदले में उसे सिर्फ दर्द मिलता है। एक हाई वैल्यू मैन का कहानी ऐसा होता है, हर हाई वैल्यू मैन का लाइफ में ऐसा एक कहानी होता है जिसमें उसने एक पर्टिकुलर औरत के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया रहता है एंड बदले में उसे सिर्फ मिलता है तो दर्द, पेन एंड नथिंग एल्स। एंड ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना दर्द से डरते हैं, जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं। भाई ये चीज समझो, पेन इज द रियल टीचर। हाई वैल्यू मैन ने भी ये गलतियां की होती हैं जो गलती तुम आज कर रहे हो ना, सिंप करना, किसी के पीछे सिंप बने रहना, लोगों को चेज करना, जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना, या हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहना। एक हाई वैल्यू मैन भी ये गलतियां करके बैठा रहता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को लेके निराश नहीं होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है, उस दर्द से वो लोग सीखते हैं। मैंने भी किया भाई, मैं भी एक टाइम पे सिंप था, मैंने भी चेज किया लोगों को, मैं भी लोगों के पीछे भागता था, मैंने भी जरूरत से ज्यादा अटेंशन दिया है, मैंने भी खुद के करियर को, खुद के गोल्स को छोड़ के किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पीछे भागा है। ठीक है, तो इन सब चीजों से जो दर्द मिला है, उसी से मैं ये सारी नॉलेज तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी चीज निकल रही है भाई। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये माइक लगा के सामने हेडफोन लगा के 1 1 घंटे 1 1 1 घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम करना इजी है? अच्छा चलो, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं 1 1 1 घंटे, थॉट्स आ कहाँ से रही हैं, बातें निकल कहाँ से रही हैं, ये चीज समझो। बिना पर्सनल एक्सपीरियंस के भाई 2 2 घंटे बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना इम्पॉसिबल है, समझे?
एंड एक भाई कह रहे हैं, ब्रो आर यू इन अ रिलेशनशिप, अगर हो तो कुछ टिप्स दो जो आपने अपने रिलेशनशिप से सीखा है। भाई ये सभी चीजें मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स से सीखा है। ठीक है। हार्ट ब्रेक बिल्ड्स आर्मर। जब किसी ने तुम्हें चीट किया होता है, यूज किया होता है, या तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया होता है ना, तो तुम्हें समझ आता है कि दुनिया उतनी भी इनोसेंट नहीं है जितनी कि तुम सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें किसी जिस दिन तुम्हें किसी हार्ट ब्रेक को फेस करना पड़ेगा, जिस दिन कोई सामने वाला इंसान जिस पे तुम आंख मूंद कर भरोसा करते थे वो इंसान तुम्हें धोखा देगा ना, या फिर कोई इंसान तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके यूज करेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि भाई दुनिया इतनी भी इनोसेंट नहीं है, दुनिया इतनी भी सुलझी हुई नहीं है। एंड वो लड़की जो तुम्हारे सामने मासूम बनने की कोशिश करती थी वो उतनी भी मासूम नहीं है। ये चीज तुम्हें तब समझ में आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाई वैल्यू मैन रेड फ्लैग्स देखता है। ठीक है। जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, वो खुद के स्टैंडर्ड्स को फिक्स रखता है एंड लड़कियों को उनके रेड फ्लैग्स के बेसिस पे फिल्टर करने की कोशिश करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हर बंदे को रेड फ्लैग दिखते हैं। ठीक है। हर बंदे को रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं किसी लड़की में, लेकिन हम क्या सोच के इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं कि शायद टाइम के साथ ये लड़की ठीक हो जाएगी, शायद आने वाले टाइम में ये लड़की सुधर जाएगी। पर एक बात याद रखना भाई, इंसान का बर्ताव बदल सकता है, इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है, लेकिन इंसान का फितरत नहीं बदल सकता। तो जो हाई वैल्यू मैन होता है वो टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग टेक्सटिंग या फिर किसी भी इंसान से बात करते वक्त रेड फ्लैग्स नोटिस करता है एंड रेड फ्लैग्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। एंड एक हाई वैल्यू मैन रेड फ्लैग्स को अर्ली स्टेज में ही नोटिस कर लेता है, रिलेशनशिप के स्टार्ट में स्पॉट कर लेता है भाई। एंड जैसे उसे दिख गया कि इस बंदी में ये रेड फ्लैग्स हैं, तो फिर भाई वो वहां पे रुकता नहीं है। अगर दिख गया कि उसके अगर उसको दिख गया कि सामने वाली बंदी में ये रेड फ्लैग्स हैं, पर्टिकुलर रेड फ्लैग्स हैं, वो फिर उसके सुधरने का इंतजार नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसको इग्नोर मारेगा एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि हाई वैल्यू मैन जो होता है ना, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। वो जानते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाई वैल्यू मैन को पता रहता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो वो कभी भी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आने के बाद ये नहीं सोचता कि नहीं भाई ये बंदी परमानेंट रहने वाली है। उन्हें पता है कि कोई भी इंसान किसी भी मोमेंट पे तुम्हारे लाइफ से जा सकता है, या फिर कोई भी इंसान किसी भी मोमेंट पे बदल सकता है, एंड वो इन चीजों के लिए रेडी रहते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरी गर्लफ्रेंड लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी या मेरी वाइफ लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी, मेरी बंदी बहुत अच्छी है, मुझे कभी चीट नहीं करेगी। नहीं। और अगर तुम्हें वाकई में एक स्ट्रांग बंदा बनना है तो तुम्हें ये चीज अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, एंड तुम्हें हमेशा ये चीज याद रखना पड़ेगा दैट पीपल कैन चेंज एट एनी मोमेंट ऑफ लाइफ, एट एनी टाइम। लोग चेंज हो सकते हैं, एंड ये हार्श रियलिटी है जो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड तुम इन चीजों को फेस कैसे करोगे? मान लो कोई इंसान है जिसपे तुम आंख आंख मूंद के भरोसा करते थे, वो इंसान अचानक से तुम्हें धोखा देने लगा, अचानक से वो इंसान चेंज होने लगा। तुम इन सभी चीजों को टैकल कैसे करोगे? ऑब्वियसली खुद को स्ट्रांग बना के, खुद को इमोशनली स्टेबल रख के, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल रख के। इसलिए मैं कहता हूं कि एट प्रेजेंट तुम्हें कभी भी फोकस अपने लाइफ के गोल्स से हटाना नहीं चाहिए किसी भी इंसान के लिए। कोई पर्टिकुलर इंसान है तुम्हारी लाइफ में, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए खुद के गोल्स को इग्नोर मत करो, खुद के गोल्स को मत छोड़ो, खुद के करियर को मत छोड़ो। तुम्हारा मेन फोकस तुम्हारा खुद का लाइफ होना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद के लाइफ में फाड़ोगे ना, जब तुम खुद के लाइफ में ग्रो कर चुके रहोगे, तब वो इंसान तुम्हें छोड़ भी देगा तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा उस चीज के लिए तैयार रहो। और ये जो फॉर एवर वाली चीज है ना, अभी के टाइम में एक इल्यूजन है भाई। तुम्हें लगता है कि ये बंदी फॉर एवर रहेगी, नहीं, फॉर एवर इज जस्ट एन इल्यूजन। एंड याद रखना, पेन मेक्स यू आइदर अ विक्टिम और अ वॉरियर, एंड हाई वैल्यू मैन चूज द सेकेंड वन। दर्द या तो तुम्हें एक विक्टिम बना देगा या तो एक वॉरियर बना देगा, लेकिन अगर तुम एक हाई वैल्यू मैन हो तो तुम वॉरियर बनना पसंद करोगे। एंड लास्ट रीजन, रीजन नंबर 10, हाई वैल्यू मैन के पास ऑप्शंस रहते हैं एंड उन्हें पता है कि उनके पास ऑप्शन है। जब एक आदमी के पास ऑप्शंस होते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली एंड रोमांटिकली,
तो वो किसी भी चीज से ऑब्सेस्ड नहीं रहता। तुम्हें पता है कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं लाइफ में। ठीक है, अगर मान लो मेरा एक ये बिजनेस चला गया तो मेरे पास, ठीक है एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लो तुम्हारे पास एक बिजनेस है एंड तुमने उसे बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है। ठीक है, एक एक बिजनेस तुमने बनाया, तुम्हारा एक सोर्स ऑफ इनकम, तुमने उसे बहुत ही मेहनत से खड़ा किया। जब वहां से अर्निंग आने लगा ना, तुम्हारे पास अर्निंग आने लगा वहां से, तुम बहुत खुश हो गए एंड तुम्हें उस एक पर्टिकुलर बिजनेस से ऑब्सेस्ड रह गए एंड तुम वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाने लगे, उसे और ग्रो करने लगे। एक टाइम के बाद तुम्हारा लक ऐसे चेंज हुआ कि वो बिजनेस अचानक से कोलैप्स हो गया एंड वो तुम्हारा एक ही बिजनेस था, एक ही सोर्स ऑफ इनकम था वो। जैसे वो कोलैप्स हुआ, तुम रास्ते पे आ गया। ठीक है, वही एक हाई वैल्यू मैन क्या करता, एक हाई वैल्यू मैन एक बिजनेस क्रिएट करता मेहनत करके। जब उससे पैसा आने लगता ना, तो वो इस पैसे को एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम में इन्वेस्ट करता। तो अब इसके पास दो बिजनेसेस रहती, तो इसके पास दो जगह से पैसे आ रहे हैं। फिर उन दोनों के पैसों को लेके ये किसी तीसरे सोर्स ऑफ इनकम पे इन्वेस्ट करता, तो अब इसके पास तीन जगहों से पैसे आ रहे हैं। तो अगर इन तीन जगहों में से कोई एक सोर्स ऑफ इनकम कोलैप्स भी हो जाए ना, तो इसके पास बाकी दो रहेंगे फॉल बैक करने के लिए। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तो तुम्हारी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी, चाहे फाइनेंशियल केस हो, सोशल केस हो, इकोनॉमिकल केस हो या फिर रोमांटिक केस हो। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि लड़कियों के मामले में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो एक लड़की और तुम्हें छोड़ के जा भी रही है, तुम्हें मैनिपुलेट करिए, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करिए है ना, तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बोलोगी जाओ जाओ, मैं तुमसे और 10 गुना बेहतर इंसान ढूंढ सकता हूँ, आई हैव दैट पोटेंशियल, तुम ये बोलोगे। तो तुम हमेशा अपने लाइफ में ऑप्शंस बना के रखो एंड यू आर अ मैन एंड यू आर द प्राइज। ये चीज याद रखना, तुम प्राइज हो। ऑप्शंस का मतलब होता है पावर, ऑप्शंस इक्वल टू पावर। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होती हैं, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, तुम किसी के मूड स्विंग्स, टेक्स्ट या बिहेवियर के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे पास जब ऑप्शंस रहते हैं ना, तो तुम इन ऑप्शंस के बीच में से तुम एक इंसान को चूज करोगे खुद के लिए, क्योंकि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस भरी पड़ी हैं, भर भर के ऑप्शंस है, तुम उनमें से अपने लिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा तुम उसे चूज करोगे। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तब तुम लोगों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हो, तब तुम चेज करते हो। इसलिए ऑप्शंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड women कैन फील when अ मैन हैज ऑप्शंस। हाई वैल्यू मैन की बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन से पता लगता है कि उनके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, जब तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे ना, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत बहुत ही डिफरेंट लेवल पे रहते हैं। एंड ये चीज लड़कियों को पता लग जाता है, उन्हें उन्हें फील हो जाता है भाई तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एंड लड़कियां तुम्हें उस टाइम पे छोड़ने से डरती हैं, जब तुम्हारी लाइफ में ऑप्शंस रहते हैं ना, तो उन्हें इस चीज का डर रहता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो भी इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा एंड ये बंदा तब भी खुश ही रहेगा। एंड उस केस में क्या होता है, वो तुम्हें छोड़ने से डरती हैं, उन्हें तुम्हें छोड़ना एक लॉस के तौर पे लगता है। उन्हें लगता है कि मैं अगर इसे छोड़ देती हूँ तो मेरा लॉस होगा, क्योंकि ये बंदा टैलेंटेड है, इसे और भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर मैं कहाँ जाऊंगी, उनके दिमाग में ये रहता है। एंड ये जो वाइब होती है ना, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, टू बी ऑनेस्ट, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है। ठीक है, एंड हाई वैल्यू मैन कभी भी किसी एक पर्टिकुलर लड़की में ओवर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो अपनी टाइम और एनर्जी किसी एक पर्सन पे तब तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं जब तक वो जेन्युइनली, सामने वाला इंसान तब जब तक जेन्युइनली प्रूव ना करे कि वो उनकी वैल्यूज को मैच कर रहा है। एक हाई वैल्यू मैन अपनी टाइम और एनर्जी एवं ही किसी पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले इंसान को। जब सामने वाला इंसान इन्हें ये यकीन दिला देना कि हाँ, मैं तुम्हारे टाइम और एनर्जी के लायक हूं, अगर सामने वाली लड़की इन्हें यकीन दिला दे कि मैं तुम्हारे टाइम एंड एनर्जी के लायक हूं, तभी ये बंदे उस पर अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और
सबसे इंपॉर्टेंट, स्कार्सिटी माइंडसेट रखो, एबंडेंस माइंडसेट नहीं। लो वैल्यू मैन सोचते हैं अगर ये चली गई तो क्या होगा, अगर ये लड़की चली गई तो मेरा क्या होगा, ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे कोई इसके जैसी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये होता है लो वैल्यू मैन का माइंडसेट। ये लड़की हूर की पड़ी है, बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसके पीछे भागूंगा। लेकिन हाई वैल्यू मैन पता है क्या सोचता है, अगर ये नहीं रुकी तो इसके जगह और भी बेटर लोग मिलेंगे मेरे को, अगर ये मेरे लाइफ में नहीं रुकती है मैं और बेटर लोगों को अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये चीज वो ईगो के तौर पे नहीं सोचते हैं। ठीक है, वो डिसरेस्पेक्ट नहीं करते सामने से, वो बस शांत रहते हैं, वो आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो सामने वाले इंसान को गाली नहीं देंगे, वो किसी भी तरह का स्ट्रांग बिहेवियर शो नहीं करेंगे, स्ट्रांग इमोशन शो नहीं करेंगे, वो बस शांत रहेंगे एंड अपने मन का चीज अपने मन में रखेंगे। एंड इन्हें क्या करना है, क्या इन्हें एक्शन लेना है, इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये इनके दिमाग में प्री प्लान्ड रहता है। दैट्स अ हाई वैल्यू मैन। एंड एक चीज याद रखना, ऑप्शंस आर बिल्ट नॉट गिफ्टेड। हाई वैल्यू मैन के पास अपने लुक्स, बॉडी, माइंडसेट, फाइनेंसेस, नेटवर्क सब कुछ सेल्फ सेल्फ मेड होता है। ठीक है, उनको कोई भी चीज गिफ्ट में नहीं मिलती, उनकी लुक्स, उनकी बॉडी, उनके फाइनेंसेस, उनके नेटवर्क्स, उनके बिजनेसेस, सभी चीज उनके सेल्फ मेड होते हैं, विरासत में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। उनके अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस है, उनके ऑप्शंस से नहीं, उनके एफर्ट से आता है। अ मैन हु हैज ऑप्शंस डजंट बेग, ही ऑब्जर्व्स, he decides, and if needed he walks away without a word। याद रखना, ठीक है।